चलिए रिफ्लेक्शन के लास्ट पार्ट पे आते हैं। अभी जो है रिफ्लेक्शन का आखिरी मॉड्यूल है। मेजर पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको पूरा कर लिया जाए। आइए देखिए, ऐसा है आपके इस चैप्टर में जो है वो ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हैं और आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि आपके पास ग्राफ होगा कि नहीं होगा। स्टॉक्स तो खुली नहीं है, मार्केट में अवेलेबिलिटी है नहीं, तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस अगर आपके पास हो तो आप लगा लीजिएगा। एग्जाम्पल्स आप एक बार लगाइएगा, पहले खुद से एग्जाम्पल्स आपको आ जाएंगे इस लेक्चर के बाद। उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई आउट कर लीजिएगा। और अगर आपके पास ग्राफ कॉपी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए ग्राफ वाले क्वेश्चंस छोड़ दीजिएगा, पहले आगे के चैप्टर्स लगा लेंगे। एज सून एज द लॉकडाउन एंड्स आप ग्राफ खरीदिए और उसको फिर बाद में लगा लीजिएगा, ठीक है। ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक का पार्ट समझ में आ जाएगा तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपके लिए मैटर ऑफ वन डे होंगे, एक दिन में आप उसको पूरा कर लेंगे। तो अगर ग्राफ ना हो तो परेशान ना होइएगा, आगे का लगा लीजिएगा, हो तो एग्जाम्पल्स को देखकर एक बार एक्सरसाइज को लगा लीजिए, ठीक है, एज यू विश। चलिए आखिरी पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे तो ये पार्ट हमको सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रिफ्लेक्शन था, लेकिन क्योंकि ज़रूरत नहीं थी तो मैंने बताया नहीं। अब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता रहा हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए क्या कहता है, ये आपको पता है, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आ रहा है। कह रहा है कि द इमेज इज सिचुएटेड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब क्या? मतलब ये कि मान लीजिए ये एक मिरर है, इसे मान लेते हैं mm डैश, ये एक मिरर है mm डैश, और मान लीजिए इससे कुछ x दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है p, इससे कुछ x दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है p। तो ये कह रहे हैं कि इसकी इमेज कहाँ आएगी? इसकी इमेज जो है ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर, इसकी इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर आएगी और x डिस्टेंस पीछे जाके आएगी। यानी अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस p का इस मिरर से x था, तो इसकी इमेज ऑन द अदर साइड जाएगी, और वो भी कितने डिस्टेंस पे जाएगी? x डिस्टेंस पे ही जाएगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं? मतलब कि अगर हम इसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करें और इस पॉइंट को मान लीजिए हम k मार्क कर दें, तो k जो होगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ p डैश होगा। ये आपको पता होना चाहिए। जिस चीज़ को हम समझाने जा रहे हैं, हम आपको अगला समझाने जा रहे हैं इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट क्या है? आइए देखें। A point for which the coordinates of object and image are same। जिस भी पॉइंट के लिए जो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है और जो इमेज का कोऑर्डिनेट है वो सेम आए, वो पॉइंट उस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट इनवेरिएंट हो जाएगा जिसमें रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हुआ। थोड़ा कंफ्यूजन है, समझने में दिक्कत होगी, 2 मिनट थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिरर है, एक मिरर रखा हुआ है mm डैश, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए एक ऑर्बिट ले रहे हैं पॉइंट p, एक पॉइंट p ले रहे हैं और उसकी जो है डिस्टेंस मिरर से रखी हुई है हमने x। p की डिस्टेंस मिरर से कितनी रखी हुई है? x। तो जाहिर सी बात है इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ऑन द अदर साइड, पीछे की तरफ x डिस्टेंस पे, वो हमने बना के दिखाई हुई है। लेकिन ये भी x रखा है, ये भी x रखा है, p डैश। फिर मान लेते हैं इसी लाइन में सीध में गए, एक ऑर्बिट है q, ठीक है। वो q कितने डिस्टेंस पे है मिरर से? y डिस्टेंस पे है। ये q जो है दिस इज एट डिस्टेंस y फ्रॉम द मिरर, तो इसकी इमेज कहाँ आएगी? इसकी इमेज ऑन द अदर साइड y डिस्टेंस पे ही पीछे की तरफ आएगी। तो देखिए इसकी इमेज कहाँ आ गई? ये q डैश आ गई, कितने डिस्टेंस पे? y डिस्टेंस पे आ गई। अब मानिए हम अभी पहले p पे थे पर थोड़ा आगे बढ़े q पे आए। अब मानते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, मिरर के ऊपर ही आ जाते हैं। यानी मिरर के ऊपर ही हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा। अब मान लीजिए r, कोई ऑब्जेक्ट रखा हमने मिरर के ऊपर, कौन सा? r। तो इसकी मिरर से कितनी डिस्टेंस हो गई? इस ऑब्जेक्ट r की मिरर से कितनी डिस्टेंस है? 0 डिस्टेंस है। तो जो इमेज बनेगी वो भी कितने डिस्टेंस बनेगी? ऑन द अदर साइड 0 डिस्टेंस पे। ऑन द अदर साइड 0 डिस्टेंस का मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट r इस मिरर पे ही रखा हुआ है तो जो इसकी इमेज आएगी ना r डैश, वो भी यहीं पर आ जाएगी। यानी इस एक जगह पर ऑब्जेक्ट भी रखा है r, और इसी एक जगह पर क्या आएगी? इसकी इमेज भी आ जाएगी r डैश। और इसलिए ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं ना आप, r वाला या r डैश, सेम ही आ रहा है दोनों, ये इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा इस एक्सिस के अबाउट, यानी इस मिरर के अबाउट। सॉरी हमने मार्क नहीं किया था mm डैश।
तो ये जो पॉइंट R है ये इनवेरिएंट हो जाएगा किसके अबाउट, mm डैश के अबाउट। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल दें तो जरा एक काम करिए, चलिए एक पॉइंट P है 3,0, उसको x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कीजिए तो देखिए क्या आएगा, P डैश क्या आएगा बताइए, x एक्सिस में करेंगे तो y का साइन चेंज होगा, तो x तो 3 रहेगा, y 0 रहेगा, -0 हो जाएगा, -0 0 ही तो होता है। तो देख रहे हैं आपने P को एक पॉइंट को x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट किया था और जो इमेज आई वो वही लौट के आ गई जो ये ऑब्जेक्ट था, है ना। तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि ये पॉइंट P जरूर किस एक्सिस पे लाई किया होगा, x एक्सिस पे लाई किया होगा, क्योंकि जब x एक्सिस के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इमेज का कोऑर्डिनेट वही आ जा रहा है जो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट था। और अगर आपको याद हो 9th के हिसाब से तो आप ध्यान दीजिए, तो 3,0 में x तो है y नहीं है, मतलब y 0 है, मतलब ये कहाँ लाई कर रहा होगा, x एक्सिस पे ही लाई कर रहा होगा। तो बेसिकली हम एक बात समझें कि अगर कोई पॉइंट किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो जहां पर भी वो पॉइंट है उसकी इमेज भी वहीं पे आ जाएगी जहां पे वो खुद है, और ऐसे केस में ये पॉइंट उस एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट हो जाएगा जिस पे वो लाई कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको और देते हैं, 3,0 को जरा y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कीजिए, अब देखिए क्या आएगा, -3,0 आएगा। तो ये पॉइंट P 3,0 जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा था वो तो वैसे भी दिख रहा है कि x एक्सिस पे लाई करेगा बिकॉज़ उसका y वाला पार्ट क्या है, 0 है। तो ये हमने कहा कि भाई x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमने जब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया तो वही लौट के आ गया, इसीलिए हमने कहा कि P क्या है, x एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट है। वही P को आपने y एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया और कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। आप देख रहे हैं इमेज कोऑर्डिनेट और ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट अलग-अलग है, यानी ये पॉइंट y एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और पॉइंट दूं आपके सामने, देखिएगा 0,5, तो ये किस एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, इसका x वाला पार्ट 0 है ना, तो ये y एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, तो ये किसके अबाउट इनवेरिएंट होगा, y एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट होगा। चेक करके देख लीजिए, y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कीजिए, देखिए क्या आएगा, y एक्सिस में करने पर x का साइन चेंज हो जाता है, 0 -0 हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, 0,5 भी आ जाएगा। तो ये किसके अबाउट इनवेरिएंट है, ये इनवेरिएंट है y एक्सिस के अबाउट। ये किसके अबाउट इनवेरिएंट था, x एक्सिस के अबाउट। तो मान लीजिए कोई पॉइंट है x, कोई पॉइंट जो है वो किसी लाइन पे लाई कर रहा है, मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है और वो लाई कर रहा है लाइन x = 2 पे, कोई पॉइंट है और वो लाई कर रहा है लाइन x = 2 पे, तो वो किसके अबाउट इनवेरिएंट है, x = 2 के अबाउट इनवेरिएंट है। ठीक है, अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है लाइन y = 7 पे, तो वो किसके अबाउट इनवेरिएंट है, y = 7 के अबाउट इनवेरिएंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं जो हूँ आपको भी कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं हमारे पास इसके बेस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, the points P 3,0 and -1,0 are invariant under reflection in the line L1। कह रहे हैं कि एग्जाम्पल 4 लेके आ रहा होगा, ये बता रहे हैं पॉइंट 3,0 और एंड -1,0 इनवेरिएंट है किसके अबाउट, L1 के अबाउट, और पॉइंट 0, -3 एंड 0,1 किसके अबाउट इनवेरिएंट है, लाइन L2 के अबाउट। कह रहे हैं लाइन L1 और L2 को बताइए। देखिए ऐसा है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, हमसे पहले आप ही को आ गया होगा। ये 3,0 और -1,0 दोनों का y वाला पार्ट 0 है और दोनों का x वाला पार्ट दिया हुआ है, इसके मतलब ये दोनों x एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे, और अगर ये x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो जो पॉइंट इस एक्सिस पे लाई करता है उसी के अबाउट क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। तो यानी ये जो है वो दोनों पॉइंट्स किसके अबाउट इनवेरिएंट रहे होंगे, x एक्सिस के अबाउट इनवेरिएंट रहे होंगे। बुक के हिसाब से L1 के अबाउट इनवेरिएंट हैं, यानी L1 जो लाइन है वो कौन सी हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी, और L2 जो है वो कौन सी हो जाएगी, L2 को देखिए जरा, L2 में दोनों पॉइंट जो देख रहे हैं आप, इसमें x वाला पार्ट 0 है और y वाला पार्ट दिया हुआ है। ऐसा तभी होता है जब कोई पॉइंट कहाँ लाई करता है, y एक्सिस पे, और ये इनवेरिएंट L2 पे है, इसके मतलब ये पक्का L2 कौन सी लाइन है, L2 y एक्सिस रही होगी। ठीक है, ये तो देखिए पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट बोला था नेम द लाइंस L1 एंड L2। उसके बाद बोल रहे हैं P और Q की इमेजेस निकालिए L1 में। L1 देखिए L1 x एक्सिस आ चुका है, तो ये आप निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है।
आइए निकाल लेते हैं इसको ज़रा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे आइए। P की इमेज कहाँ निकालनी है? L1 में। L1 क्या है? एक्स एक्सिस है। P क्या दिया हुआ था अपने को? P दिया हुआ है 3,4। P 3,4 L1 में निकालना है। L1 एक्स एक्सिस आया था जो है वो क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो कौन साइन चेंज होगा? y का साइन चेंज हो जाएगा 3,-4। और q को भी रिफ्लेक्ट करके दिखाना है किसमें? L1 में। q क्या दे रखा है? q दे रखा है -5, -2। L1 मतलब एक्स एक्सिस, q डैश ये हो जाएगा, जब एक्स एक्सिस में करते हैं तो y का साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा -5, 2। उसके बाद p और q का रिफ्लेक्शन दिखाना है किसमें? L2 में दिखाना है। p और q का रिफ्लेक्शन दिखाना है L2 में। चलिए दिखा देते हैं। p 3,4 L2 मतलब y एक्सिस, ये आ जाएगा p डबल डैश बोला है, कहा था कि कहा है p डबल डैश मार्क कर लीजिए। y एक्सिस में करेंगे तो कौन साइन चेंज हो जाएगा? x का साइन चेंज हो जाएगा। q का भी कर लेते हैं आइए। q क्या दे रखा है? q दे रखा है -5, -2। देखिएगा, ठीक है। q दे रखा है -5, -2। इसको भी y एक्सिस में कर लें तो q डबल डैश आएगा। q डबल डैश जो है वो खैर y एक्सिस में करेंगे तो x साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, -2। ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स p डैश ऑनटू p डबल डैश। ये क्या मतलब होता है? सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इस वर्ड का मतलब क्या होता है? आइए समझते हैं। देखिए, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का मतलब है कि कौन सी ऐसी एक्सिस में रिफ्लेक्ट करें, कौन सी ऐसी एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते कि p डैश से डायरेक्ट p डबल डैश आ जाता। कौन सी ऐसी एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते कि p डैश से डायरेक्ट क्या आ जाता? p डबल डैश आ जाता। तो ठीक है, आइए देखते हैं। आइए जरा एक बार देखते हैं p डैश को। p डैश क्या था अपने पास? p डैश था 3, -4 और p डबल डैश क्या है? p डबल डैश है -3, 4, है ना। जरा दोनों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि डायरेक्ट किस एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते। यानी देखिए, जब ये आपसे ये कहते हैं कि नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स p डैश ऑनटू p डबल डैश, यानी ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से डायरेक्ट एक्सिस में p डैश को रिफ्लेक्ट करते कि p डबल डैश आ जाता। तो देखिए, p डैश को किस एक्सिस में रिफ्लेक्ट करें कि p डबल डैश आ जाए। p डैश और p डबल डैश में अंतर ये दिखाई पड़ रहा है, जो कोऑर्डिनेट्स p डैश के हैं उनमें दोनों के साइन चेंज होकर p डबल डैश में आ गया। ये 3 था तो ये -3 हो गया, ये -4 हो गया तो ये 4 हो गया है। यानी द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इज ओरिजिन। यानी अगर आप p डैश को डायरेक्ट ओरिजिन में रिफ्लेक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा? p डबल डैश आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन में ही दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो उसका आंसर ये हो जाएगा, द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स p डैश ऑनटू p डबल डैश इज रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। I shall repeat myself again. The single transformation that maps p dash onto p double dash is reflection in the origin. ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, मैं आपको टाइमर दे रहा हूं। एक पॉइंट है 0,3, इनवेरिएंट है लाइन L1 के अबाउट। ठीक है, फाइंड लाइन L1। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है 0,k ऑन, नहीं 0,k is 0,k is invariant in origin. Find k. Point 0,3 is invariant in line L1, तो बोला है लाइन L1 बताइए। फिर बोला है 0,k is invariant in origin, find k। ठीक है, तो चलिए करिए इस क्वेश्चन को, शुरू हो जाइए। दस सेकेंड और हैं, उसे इससे पहले हो जाता है। आसान क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें।
चलिए देखिए पॉइंट 0,3 जो है वो किस एक्सिस पे लाई करता, वो एक्स एक्सिस पे लाई करता। तो जो पॉइंट इस एक्सिस पे लाई करता है उसी की अबाउट इनवेरिएंट होता है, यानी ये जो L1 लाइन है ना वो कौन सी है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। फिर वो कह रहा है 0, k किसके अबाउट इनवेरिएंट है, ओरिजिन के अबाउट इनवेरिएंट है। अगर 0, k बेटा ओरिजिन के अबाउट इनवेरिएंट है, यानी 0, k ओरिजिन पे ही रखा हुआ है। 0, k कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे ही रखा हुआ है। और अगर 0, k ओरिजिन पे ही रखा हुआ है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, होता है। 0, k बताया इनवेरिएंट है ओरिजिन के अबाउट, तो इसका मतलब 0, k ओरिजिन पे रखा होगा। और अगर ओरिजिन पे रखा है तो ओरिजिन का खुद का कोऑर्डिनेट होता क्या है, 0, ही तो होता है। तो ये कह रहे हैं k की वैल्यू बताइए। अब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिन में दोनों कोऑर्डिनेट 0 तो होते हैं, तो k कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस हो गया, आंसर हो गया, इससे ज्यादा नहीं आएगा, परेशान मत करिएगा, ठीक है। और इसी के साथ रिफ्लेक्शन समाप्त करते हैं हम। मैं फिर कह रहा हूँ ग्राफ वाले क्वेश्चन बाद में लगा लीजिएगा, अभी आपके पास ग्राफ नहीं होगा। अभी मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दे दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से ट्राई आउट करने हैं, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर आएंगे सेक्शन फॉर्मूला।